नवादा में हमको इलाज 1 लाख रुपए में होता। 1 लाख में 1 लाख लगता। हमको 20,000 में 25,000 में इलाज हो गया तो कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ 1 लाख और कहाँ 20,000 25,000? नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और लड़ना है तो केवल एनडीए ग्रुप से ही लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से ही लड़ना चाहते हैं। और यदि बीजेपी से नहीं टिकट मिलता है तो चिराग पासवान जी वाला पार्टी उससे लड़ना चाहते हैं। फीस कितना लेते हैं? 50 रुपया है। बे चचा झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? 50 रुपया कहाँ कोई डॉक्टर 50 रुपया लेवे करते हैं। तो अब अपना औरत के ऑपरेशन करवाए तो उनको फायदा हुआ। फायदा हुआ तो आप भी तो आप भी दौड़े दौड़े चले? हम भी चले आए। तो चिराग ने कहा सर आपके परिचय की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे परिवार के दिल में बसते हैं, जहाँ तक उचित होगा हम आपके लिए करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, भगवान के बाद अगर कोई जिंदगी देता है तो वो है डॉक्टर्स, और शायद यही वजह है कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त लोग महंगे इलाज से परेशान हैं, महंगे इलाज से त्रस्त हैं, लेकिन आपको बता दें कि पटना में एक अस्पताल ऐसा भी है जहां पर मात्र 50 रुपए में मरीजों का इलाज होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस अस्पताल में हमेशा इसी तरह से खचाखच भीड़ रहती है। जनाब, हम बात कर रहे हैं पटना के कंकड़बाग के सहज सर्जरी अस्पताल की। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और यहाँ पर आए मरीजों से बातचीत भी करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा वरुण सिंह नाम हुआ। कहाँ से आए हैं वरुण? नवादा से। नवादा से पटना क्यों आए? नवादा में हॉस्पिटल नहीं है? मैंने धरती के भगवान डॉक्टर शाहजहां सर को बोला जाता है। अच्छा, तो धरती के भगवान कहा जाता है? जी, धरती के भगवान है। अच्छा। और गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा। नवादा में हमको इलाज 1 लाख रुपए में होता। 1 लाख में 1 लाख लगता। हमको 20,000 में 25,000 में इलाज हो गया तो कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ 1 लाख और कहाँ 20,000 25,000? बस झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैंने सर से हम घूस लिए हुए हैं क्या? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है? ऐसा होता बिल्कुल है? मुमकिन है। नहीं है तब पर भी इलाज करा के जाइए। यहाँ तो ऐसा होता था, पर डे एक पेशेंट जाता है, सब पैसा नहीं, यहाँ तो जाओ। अच्छा, आप भी नवादा से हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि सहजानंद जी भी नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वहाँ की जनता साथ देगी कि नहीं? सच्चाई से बताइएगा। बिल्कुल साथ देगी। इनसे बढ़िया इनके छवि साफ सुथरा कोई कैंडिडेट नवादा में है ही नहीं। कोई कैंडिडेट नहीं है। इनके टक्कर का कोई नहीं? कोई इतने छवि साफ सुथरा कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई कैंडिडेट सब बड़ी बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं जी। कौन सा कैंडिडेट है? का नाम बताइए ना, इनके रेस में चल रहे हैं। बहुत सारे हैं, नाम तो आप ही बता दीजिए। नाम क्या? आप नवादा के रहने वाले हैं, अभी तो हम लोग पटना में, ऐसे तो हमें भी बहुत सारे नाम गिनती पर हैं। मैंने आप ही बता दीजिए कि मतलब इनके टक्कर का कोई? जो भी चल रहे हैं सब आपराधिक छवि, अच्छा। धन धनाट वाले हैं और ये गरीबों के मसीहा भगवान के रूप में ही जाएंगे और जनता का सेवा सब दिन किए हैं। नहीं भी लड़े थे तब भी, और ऐसे भी करेंगे और जीत जाएंगे तो और ज्यादा करेंगे। जीत जाएंगे तो और ज्यादा करेंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? नालंदा से। नालंदा से पटना काहे के लिए? बच्ची के इलाज कराने के लिए। अरे बाप रे, नालंदा से पटना आए हैं बच्ची के इलाज के लिए? हाँ। किस डॉक्टर के पास आए हैं? शाहजानंद के। पहले भी आते थे या कोई बताया है यहाँ के? कोई बताए हैं। क्या बताएं? हमारे गांव के यहाँ रहते थे तो वो बतलाए कि शाहजानंद अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे दिखलाइए। अच्छे डॉक्टर हैं। और फीस कितना लेते हैं? 50 रुपया है। बे चचा झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? 50 रुपया कहाँ कोई डॉक्टर? 50 रुपया लेवे करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 50 रुपया फीस लेते हैं? बस 50 रुपया लेते हैं। ऐसा कहीं होता है? तब लेते ही हैं तब। अच्छा, लेते ही है, 50 रुपया लेते हैं। हाँ। तो ये डॉक्टर नहीं मसीहा है क्या? जो भी हैं अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, फायदा होता है कि नहीं? जो बताएं, आपको ये बताएं कि फायदा फायदा अपना औरत के ऑपरेशन करवाए तो उनको फायदा हुआ। फायदा हुआ तो आप भी? हाँ। अच्छा, तो आप भी दौड़े दौड़े चले? हम भी चले आए। रंजीत कुमार। रंजीत कहाँ से आए हैं? बहादुरपुर से। बहादुरपुर से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ इलाज करवाने। क्या हो गया है? किस चीज की परेशानी? हार्निया का प्रॉब्लम। हर्निया का प्रॉब्लम है। तो कहीं और क्यों नहीं गए, यहीं क्यों आए हैं? यहाँ अगले वाला अंकल को दिखवाए, यहाँ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है, फायदा हुआ है जी, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कितना फीस देना पड़ा है? 50 रुपया। बस 50 रुपया? जी। क्या बात कर रहे हैं? 50 रुपए में डॉक्टर साहब देख रहे हैं? जी हाँ, देख रहे हैं। अच्छा, फायदा उदा होता है? हाँ, अगले बार तो ऑपरेशन करवाए, फायदा हुआ है। फायदा हुआ है।
तो इस बार भी दौड़े दौड़े डॉक्टर साहब की याद आ गई। तो हम तो बाजू में है, तो दौड़े दौड़े आएंगे तो क्या होगा। अच्छा, क्या नाम है? स्मृति कुमारी, कहाँ से आई हैं स्मृति जी? लोहानीपुर से। लुहानीपुर से आई हैं। किसको दिखाने आई हैं? ननद के दिखाने के लिए आए हैं। किस डॉक्टर के पास आई हैं? शाहजहां से। अच्छा, कैसे डॉक्टर हैं? अच्छा है। अच्छे हैं। हाँ। अब फीस कितनी दिया? 50 रुपया। क्या बात कर रही हैं, 50 रुपया कहीं फीस ली जाती हाँ, है? 50 रुपये फीस है। अच्छा, 50 रुपया लेते हैं इस दौर में जहाँ पर इतनी महंगाई है, वहाँ सिर्फ 50 रुपये में सिर्फ इलाज होता 50 है? रुपया में होता है। अच्छा, तो मतलब हमेशा आती हैं या पहली हाँ। बार आई हैं? नहीं, और आदमी के लेके आए हैं। फायदा होता है? हाँ, होता है। देखिए, मरीजों ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है, तो अब हम सीधी बातचीत करेंगे सहज सर्जरी अस्पताल के डॉक्टर सहजानंद जी से। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं, इतने कम रुपए में इलाज, 50 रुपए में आप लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कैसे मुमकिन होता है? देखिए 50 रुपया में भी 20 रुपया कंपाउंडर लोग लेता है, हम 30 रुपया ही लेते हैं। क्या बात करें, 30 रुपए में इलाज आज के जमाने में हो सकता है? बरसों से 30 साल से कर रहे हैं और कृष्ण भगवान की कृपा है कि हमको उसी में बरकत है। मेरा बेटा सब पढ़ लिया, डॉक्टर हो गया, नर्सिंग होम बड़ा होना चाहिए इसलिए कि हम कम लेते नहीं है, लेकिन इसी में हमारा गरीब ठीक हो चला जाता है। हाँ, सब गरीब पेशेंट अब घूम के देख लीजिए, 100 पेशेंट भर्ती है, 100 पेशेंट में एक से एक सीरियस पेशेंट आता है डिफरेंट हॉस्पिटल से। यहाँ इतना हम कम लेते हैं, कम खर्चा कराते हैं कि ठीक होकर चला जाता है। सब हमको आशीर्वाद, आप देख रहे हैं कि सब पेशेंट पैर छू के जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेटिस्फैक्शन है, गरीब का सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। अच्छा, गरीब का सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल की शुरुआत कब की आपने? इस अस्पताल की शुरुआत हमने 81 से किया। 81 में प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा और मंजू गीता मिश्रा यहाँ काम किए। 2-3-4 साल के बाद डॉक्टर विजय नारायण सिंह हड्डी वाले डॉक्टर काम किए। उसके बाद हम MS करके आ गए मेरिट मेडिकल कॉलेज से, और तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मतलब तब से आप इलाज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खचाखच भीड़ है, मतलब अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मरीज आए हुए हैं डॉक्टर साहब। सब दिन आते हैं, सब दिन आते हैं। अब कोरोना पीरियड में तो हम हजारों पेशेंट का जान बचाए इसी क्लिनिक से। इसी क्लिनिक से? हाँ, अब यहाँ से नहीं ठीक हुआ था, हम कुछ लोगों से बात करके भेज करके गरीब पेशेंट का इलाज कराए, रूबन में भेजते थे। अब यहाँ से जहाँ जो पेशेंट जाता है उसको लोग प्रेफरेंस देते थे कि भाई शाहजहां गरीब पेशेंट को भेजा है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाए। अच्छा, आप तो IMA के भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और एक खबर मैं पढ़ रही थी कि जब आप IMA से जुड़े हुए थे तो उस वक्त आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी वाला किस्सा क्या है डॉक्टर साहब, क्यों लिखनी पड़ी चिट्ठी? मैडम, हम जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया तो हम 3-4 महीना पहले ख़त्म हो तो हमने एक लेटर लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए वहाँ काम करने का तरीका से हम देखिए धन अभी हो गए और हम अचंभित हो गए। एक दिन का फ़ोन हुआ आता है एक सीनियर IAS का, डॉक्टर साहब क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं? हमने कहा सर हम रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, हम IMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अरे भाई हम आपको सब जानते हैं, आप NMC के मेंबर भी हैं। अब देखिए सब हमारा बायोडाटा ले लीजिए, आप ऐसा करिएगा आपका पूरा पेपर हम नड्डा साहब के यहाँ भेज देते हैं, नड्डा साहब से मिल लीजिए। अच्छा, तो मतलब फिर आपकी मुलाकात हुई नड्डा साहब से? मुलाकात 2 बार कोशिश किया, नहीं हो पाई, इतना बिजी उन दिनों थे, कुछ दिन की बात है ना। तो अब उन्होंने ये कहा था कि पेपर हम नड्डा साहब को भिजवा देते हैं, आप जो चाहते हैं मैं कन्वे कर दूंगा, भेंट हो तो करिएगा। तो हम तो उतना दिन वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, ये इतना पेशेंट को तो अब एक आदमी इंतजार किया, फिर हम निकल गए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत हुई है? प्रधानमंत्री से वहाँ बात नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हम लोग को बहुत सा मीटिंग में और डॉक्टरों को जो उन्होंने फूल बरसाए थे इस समय में, जो कोरोना पीरियड में, तो उस समय हम बहुत आगे थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तो उस समय जो मीटिंग पर बात होती थी, और उस तरह का करिश्माई व्यक्ति हमने नहीं देखा है। अच्छा, करिश्माई व्यक्ति PM मोदी हैं?
पीएम मोदी हैं, जी। जिधर देखते हैं उधर ही उजाला है। अच्छा। जिस तरह से उन्होंने काम किया देश में, प्रदेश जी में, जी। पूरे विदेश में, हम लोग उसी के चलते हाँ। उन्हीं के कार्यकलाप को देखते हुए जी। हम बीजेपी में काम करने लगे। अच्छा, बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर नहीं, साहब? उसी समय से हमने जुड़े। अच्छा। और यहाँ तक कि बीजेपी अभी जो एनडीए ग्रुप है, हम हर लोग इज्जत इसलिए करते हैं वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना डॉक्टर साहब, विपक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि वादों का क्या। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आए हैं अब तक अच्छे दिन? खाते में पैसा तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं करिश्माई व्यक्ति। नहीं, वो गलत बोलते हैं। अच्छा। खाता में पैसा आ रहा है, हमारे गांव के लोग सबको पैसा आया है। पैसा आया है खाता पैसा में? आया है खाता में। अच्छा। किसान को बहुत मदद किए हैं। हाँ। जो भी पैसा आता है उससे बहुत मदद मिलता है किसान अच्छा। को। और क्या चाहते हैं विपक्ष, हाँ। जिन्होंने पूरे देश में रोड का जाल बिछा दिया। इतना रोड कहीं नहीं था पूरे मैंने देश में, रोड का इन्होंने जाल बिछा दिया। अब देखिए वाराणसी स्वर्ग हो गया। वाराणसी स्वर्ग हो गया। वहाँ मंदिर जाके देखिएगा, लगेगा नहीं, वहाँ जाने में दिक्कत होती थी। हाँ। और जिस तरह से कॉरिडोर बनाया, जी। जो लोग जाते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, वाह वाह करते हैं। वाह करते हैं। दूसरी बात, अच्छा। तीसरी बात जी। कि हमने शुरू में ही हमने अमित शाह जी से आग्रह किया प्रेस के माध्यम से, उनको नवादा चढ़वाइए। अच्छा। आदि लड़ जाएंगे तो बनारस का हल हमारा नवादा का हो जाएगा। अच्छा, और आपने आग्रह किया गृह मंत्री से? हाँ, और जी। विकास जिस तरह से वाराणसी का हुआ है, हाँ, और उससे विकास पूरा नवादा का होगा। नवादा का होगा। अच्छा, आपको हम बता दें डॉक्टर साहब कि हमारी एक टीम नवादा में इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड पर लोगों के बीच मौजूद है, और नवादा की जनता के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है डॉक्टर सहजानंद जी का। मतलब क्या कर दिया है डॉक्टर साहब, जनता तो वहाँ की आपकी मुरीद हो गई है। देखिए, इससे आज भी जो वार्ड में घूम के देख लीजिए, वो 30% पेशेंट नवादा कंस्टिट्यूंसी का रहता है। और जो आपने कहा ना 30 रुपया, वो 30 रुपया अभी 40 पेशेंट में 20 पेशेंट नहीं देता है। क्या बात कर रहे हैं? जितना- 30 रुपए भी नहीं देता है? इस इलाके का रिक्शा वाला नट लोग हैं, सब हमसे इलाज कराते हैं और सब ठीक होकर जाता है। सब ठीक हो गया? सब हमारे इनको देख रहे बैठे हैं राधा, जी जी जी। सब उनकी कृपा है। हाँ। इंशाल्लाह हमारे यहाँ 4 कंपाउंडर बॉम्बर हैं, जी। और वो लोग भी काम उसी लगन से करता है, हाँ। जिस लगन से हम करते हैं। अच्छा, लेकिन नवादा की जनता आपकी मुरीद क्यों हो गई है? वही सेवा। सेवा। मैं वहाँ जितना हॉस्पिटल बना है इन दिनों, जी। एक से एक बड़ा अस्पताल, उन सबों में फीता मैं काटा हूँ। अच्छा। हम वहाँ जाके मैं 2 लाइन बोला हूँ, देखो भैया आप बड़ा अस्पताल बनाए हो, लेकिन गरीब का सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा अस्पताल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो गरीब को सेवा करते हुए बिल्कुल। आप आगे बढ़ते जाइए। अच्छा, ये नहीं समझ में आया डॉक्टर साहब कि डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में आने का मन क्यों बना लिया आपने? देखिए, डॉक्टरी छोड़कर नहीं, हाँ। आज इनको टिकट लेना है लोग दौड़ रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हमको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। जी जी जी। हम सबों से मिले, हमको सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का फेस देख के, उनका काम देख के लगा कि मैं अब 4-5 साल सेवा करूं। सेवा करो। इसी सेवा के चलते मैं जुड़ गया एनडीए से, खासकर बीजेपी से, लोजपा से, चिराग पासवान जी से, और जुड़ करके सेवा करना है। और जहाँ हम जाएंगे, जहाँ रहेंगे, हमारे साथ हेल्थ ग्रुप रहेगा 5 डॉक्टर का, वहाँ भी सेवा करेगा। अच्छा। और आओ गांव चलें, एक हमारा आईएमए का है, उसके तहत हम गांव में जा कर के कैसे रहा जाता है, किस तरह से रहिए जो रोग नहीं हो, उसका भी काम करें। अच्छा, मतलब कि आपको चुनाव लड़ना है, इस बार आप नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं? सीधा सवाल डॉक्टर साहब। नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और लड़ना है तो केवल एनडीए ग्रुप से ही लड़ना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए- मतलब बीजेपी से लड़ना चाहते हैं? बीजेपी से ही लड़ना चाहते जी। हैं, और यदि बीजेपी से नहीं टिकट मिलता है हाँ। तो चिराग पासवान जी वाला पार्टी उससे लड़ना चाहते हैं। अच्छा, एलजेपीआर से फिर लड़ना चाहते जी, हैं? जी। क्योंकि हमने देखा है कि आपकी थोड़े दिन पहले एक फोटो भी काफी वायरल हो रही थी, आपने दिल्ली में मुलाकात की थी चिराग पासवान से। चिराग पासवान जी हमारे छोटे भाई हैं। जी। चिराग पासवान जी, या उनको हम लड़का मानते हैं, उनके फादर हमारे
दिल में बसते थे। वो जब बसते थे यहाँ आते थे तो फ़ोन आता था कि बड़े साहब बुला रहे हैं, आज मछली बना है। अच्छा। और हावड़ा का वहाँ पहुँचते साथ खाते थे। अच्छा। तो चिराग ने कहा सर आपके परिचय की ज़रूरत नहीं है, जी। आप तो मेरे परिवार के दिल में बसते हैं, जहाँ तक उचित होगा हम आपके लिए करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिली और वो सीट अगर चिराग पासवान को चली गई तो फिर आप एलजेपीआर से चुनावी एलजेपी मैदान में उतर जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपको हम बता दें डॉक्टर साहब, खबरें तो आप भी मुसलसल देख रहे होंगे। कहा तो ये जा रहा है कि चिराग पासवान का मन डोल रहा है, चिराग पासवान नाराज हैं और हो सकता है, मुमकिन है कि एनडीए भी छोड़ दें। तो इस सिलसिले में कोई बात हुई? दिल्ली से आ रहे हैं आप? वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? 100% नहीं छोड़ेंगे। बात हुई है कि बस आप आकलन से बता रहे नहीं हैं? आकलन नहीं, हम तो बात हुई है ना। हाँ। देखिए लड़का बहुत जिम्मेदार है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत संस्कारी है, भगवान ने सुंदर बनाया है जी। तो दिल से भी सुंदर है। दिल से भी सुन- पॉलिटिकल आदमी अचीवमेंट कुछ लेने के लिए लोग जो कह दे, ये फैक्ट है कि एनडीए नहीं छोड़ेंगे। एनडीए नहीं छोड़ेंगे, इतना भरोसा है चिराग पासवान एकदम नहीं पर? छोड़ेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। जी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चाचा को बाहर कर देना चाहिए, खबर तो ये भी आई है। अब इस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे, वो भी तो मेरा परिवार ही है। जी। बात ऐसा है मैडम कि जिस लड़कों को, जिस चिराग पासवान को माननीय प्रधानमंत्री जी गले मिलते हैं, बिल्कुल पैर छुआ तो गला मिले। जी। आप देखें किसी को प्रधानमंत्री गला मिलते हुए? बिल्कुल बिल्कुल चहीते हैं। एकदम चाहते हैं, उनको बेटा ऐसा मानते हैं। जो आदमी को दिल से लोग मानता है, नड्डा जी मानते हैं, अमित शाह जी मानते हैं, और प्रधानमंत्री तो बेटा ऐसा मानते हैं, और उस पार्टी को लोग नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते हैं, पूरा भरोसा है आपको एकदम अपने 100 चिराग पर? एकदम चिराग पर। चिराग पर वो भरोसा। चिराग है, हम लोगों का घर का भी चिराग है। अच्छा, घर का भी चिराग है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब। हम फोटो कुछ आपको भेजे हैं, बिल्कुल अभी वसीम साहब को भेजे हैं। जी। इसी कुर्सी पर चिराग घंटों बैठे हैं, अच्छा, ऑपरेशन किया। बिल्कुल वो हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे वो दिखाइएगा। तस्वीरें। जी। हमने रामचंद्र पासवान जी का बेटी का अपेंडिक्स इसी रूम में किए। अच्छा। और बहुत से ऐसे नेता हैं जदयू के जो मैंने आज के दिन बहुत ऊपर हैं, उनका हमने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन इसी रूम में करके अपने गाड़ी पर घर पहुंचाया। तो हम नेता के बीच में, मतलब कि यहाँ आम लोग तो आते ही हैं डॉक्टर साहब आपके दर पर, बड़े बड़े लोग भी आते अरे हैं। अभी तो विधायक जी के बेटा के, अच्छा। अभी जिनका ऑपरेशन किए थे, ये आदमी लाखों रुपया खर्च कर सकता है। जी जी जी। आरपी शर्मा जी के परिवार को आप जानते जी, होंगे, जी, जी। जो विधायक थे। तो उनका अपना ओन भतीजा जो बहुत से स्कूल कॉलेज चलता है, कल दिक्कत हुआ तो ऑपरेशन करके आज। अच्छा, तो अच्छा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब जो जहन में बार बार आ रहा है, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होती है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। राजनीति के बारे में कहा जाता है, अगर 1 मिनट के लिए हम मान लें कि आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या कीजिएगा? कुछ सोचे हैं आप? टिकट नहीं मिलती है तो सेवा करें, डॉक्टरी सेवा करेंगे। अच्छा। हाँ, डॉक्टरी सेवा कैसे छोड़ देंगे? अच्छा। टिकट मिलती है तो समाज का सेवा करेंगे, नहीं मिलती है तो हम डॉक्टर बन के लोगों का सेवा करेंगे। हम सालों सेवा करते हैं, सालों करते आ रहे हैं, और मैं फिर से वही नहीं, करूँगा। ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि अकेले ही नवादा में ताल ठोक दीजिएगा? ऐसा काम नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट हम नहीं लड़ सकते हैं, लड़ेंगे इन्हीं 3 पार्टी से लड़ेंगे जो एनडीए ग्रुप कहलाता है। प्रेफरेबली हमारा बीजेपी हो जाए या आपका लोजपा हो जाए तो हम लाइक करेंगे और हम लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतिएगा। तो देखिए आपने साफ कहा कि लड़ेंगे तो एनडीए से ही लड़ेंगे। किसी से बातचीत हुई है, किसी ने हरी झंडी दिखाई है डॉक्टर साहब को? हमको सबसे बात हुई है, सबसे बात हो गई? हमको देखिए जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विजय सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अपनी मंशा हम लोगों को कन्वे कर दिया है। सब लोग हमको जानते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है आप किसी परिचय के मोहताज नहीं एकदम हैं। दिल से लोग लाइक करते हैं। जी जी जी। और हमारे डिप्टी विजय सिन्हा यहाँ भी आए हैं, तो उनको हम कहा कि हम लड़ना चाहते हैं। और ये तो मेरा भाई कहिए, बेटा कहिए, जो कहिए, हमारा जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान से मिलके हमने कहा, वो कहा कि सर आप तो परिवार के हैं, यदि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हुआ तो आपको हम टिकट अवश्य देंगे। तो सब बात कर दिया, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप मतलब अब आप निश्चिंत हो गए हैं? निश्चित हो गए हैं। हमको लगता है कि कृष्ण भगवान देखिए हमारे यहाँ हैं, जी बिल्कुल देखिए हैं,
ऊपर भी घर है, चारों तरफ से घिरे हुए जी। हैं। इनकी कृपा होगी तो मिल जाएगी। भगवान की कृपा होगी तो टिकट जरूर मिलेगी। और नवादा की जनता ऐसे भी आप ही को नवादा की जनता वहाँ एक ही नाम ले रही है, आप ही का नाम ले रही है। एक बच्चा वहाँ लाइक करता है। जी आप चलिए, हमारे जब प्रेसिडेंट बने थे जी तो यहाँ से देवघर के रास्ते में लाखों लोग था। लाखों लोग। इतना फूल हमारी गाड़ी पर हुआ कि और फूल का रूप नीचे धंस गया था। तो हम तो लोगों को सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट करते इतना प्यार करता है लोग। जी अब देखिए लोग आता है, अब अभी जितना पेशेंट अंदर आएगा सब पैर छुएगा। बिल्कुल ये तो पेशेंट मेरा भगवान है, बिल्कुल। इसी पर मेरा इज्जत। और वो आपको भगवान मानते हैं। देखिए आज किसान का बेटा है, जी मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया। ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ी बात है। 5 लाख से 10 लाख डॉक्टर है वहाँ, लेकिन अनकंटेस्टेड हुए। ये सब गरीब पेशेंट का आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद जी। जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है डॉक्टर साहब ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।